इसलिए अकेले रहना चाहिए, साधक को एकांत में रहना चाहिए और भगवान के भजन में ध्यान लगाना चाहिए, भक्ति की गीतें सुनना चाहिए। बाण बनाने वाले के सामने से राजा की सवारी निकल गई, उसने अपने बाण बनाने पर ध्यान रखा, राजा को नहीं देखा। उसी प्रकार से कौन क्या कर रहा है कुछ लेना देना नहीं, अपना एक लक्ष्य बना के रखना चाहिए। सांप घर नहीं बनाता है, दूसरे के बिल में रहता है। सन्यासी को, त्यागी को कभी घर बना करके नहीं रहना चाहिए। सन्यास धर्म का नियम है, एक दिन से ज्यादा एक गांव में नहीं रहना चाहिए। वो भी गांव के बाहर रहेंगे तो एक दिन। एक कथा है, फिर तो बड़ा देर हो जाएगा। वो संत थे, वह एक दिन एक पेड़ के नीचे रहते थे, एक रात, दूसरी रात नहीं रहते थे। कहते थे कि अगर दूसरी रात रहूंगा तो मुझे लगेगा कि ये मेरा है जगह, यहां मैं था। तो दूसरे दिन दूसरा ठिकाना। विलिनी कीड़ा है, वह दूसरे प्राणी को पकड़ के ला करके बंद कर देती है और उसके आसपास भिनभिनाने लगती है। तो जिसको वो पकड़ के लाती है वो डर बस भिलनी जैसे ही हो जाती है, बिलनी जैसे, त्रिंगी। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि चाहे डर के कारण, चाहे प्रेम के कारण, किसी भी कारण से अगर भगवान की भजन करते रहोगे तो एक दिन भगवान ही हो जाओगे। लोक परलोक का वर्णन है। लोक में हम रह ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, और परलोक उसे मिलता है जो सनातन धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करता है, अपने धर्म पे चलता है, वर्णाधर्म आश्रम का पालन करता है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, क्षत्रिय है क्षत्रिय का कर्म कर रहा है, वैश्य का कर्म वैश्य कर रहा है, शुद्ध का कर्म शुद्ध कर रहा है। ये कहोगे कि हमारा भी खून लाल है तो भी परलोक नहीं मिलेगा, जमलोक मिलेगा। ऐसी कथा आती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे तो नरक मिलेगा। पुण्य समाप्त होगा तो मृतलोक में आना पड़ेगा, पाप समाप्त होगा तो मृतलोक में आना पड़ेगा। और अगर भक्ति करोगे तो वैकुंठ जाओगे, परलोक प्राप्त हो जाएगा, फिर लौट करके आना नहीं पड़ेगा। यही परम गति है। जय जीव जय शिव। बद्ध मुक्त जीव भक्त जनों के लक्षण का वर्णन है। बद्ध जीव वह है जो संसार में बंधा हुआ है, और मुक्त वह है जो संसार को छोड़ करके भक्ति में लगा हुआ हो, मुक्त हो जाएगा। अलग अलग प्रकार के मुक्त हैं। भक्त जनों के लक्षण कहते हैं, जीव तो एक है, वह व्यवहार के लिए ही मेरे अंश के रूप में कल्पित है।
वास्तव में मेरा ही सतरूप है। आत्मज्ञान से संपन्न होने पर उसे मुक्त कहते हैं। ईश्वर से जीव का भेद, दूसरा मुक्तबद्ध जीव का भेद। जीव और ईश्वरबद्ध और मुक्त के भेद से भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही शरीर के नियंता और नियंत्रित के रूप में स्थित हैं। ऐसा समझो कि शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय का घोंसला बना हुआ है। जीव और ईश्वर दोनों पक्षी हैं और एक ही पेड़ पर रहते हैं, ईश्वर और जीव। लेकिन ईश्वर मुक्त है और जीव बद्ध है। क्यों बधा हुआ? क्यों? तो पीछे कथा में